श्रीमद् भगवद गीता और मेरी यात्रा। अपने चारों ओर विकृति देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा। विकृति आप समझ सकते हैं। विकृति चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो, अर्थात जहां पर भी संतुलन में कार्य नहीं हो रहा वह स्थान विकृति माना जाता है। और इस विकृति का कारण ढूंढने के लिए मुझे एक ही सहारा मिला, श्रीमद् भगवद गीता। चूंकि हमने अपने बड़े बुजुर्गों गुरुजनों से यही सुन रखा है कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां मनुष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक आम व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार सहायक है, श्रीमद् भगवद गीता ने मुझे किस तरह प्रभावित किया, क्या श्रीमद् भगवद गीता के सूत्र हम अपने जीवन में डाल सकते हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और ऐसे ही अन्य बहुत से प्रश्नों को लेकर मुझे क्या क्या अनुभव हुए वे सब मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा। हो सकता है कि आपको इससे लाभ हो। हरे कृष्णा मित्रों, मैं मनोज शुक्ला। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पिछले 12 वर्षों से ज्योतिष क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। ज्योतिष क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण आप समझ सकते हैं, अक्सर मेरे पास ऐसी कुंडलियां विश्लेषण के लिए आती जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत बुरी तरह पीड़ित है। ज्योतिष से संबंधित अनुभव में हमने यही पाया कि जितने भी लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, कर्जे में हैं, अपनों से परेशान हैं, उनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति बहुत ही दूषित अवस्था में है। इसी प्रकार हमारा ज्योतिष का कार्य बहुत वर्षों तक चलता रहा। ऐसे ही एक बार हमारे मन में विचार आया कि आखिरकार संसार में इतना दुख क्यों है, क्यों इतने लोग पीड़ित और परेशान हैं, क्या इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को लेकर हमारे मन में बहुत जिज्ञासा थी और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते हम पहुंचे श्रीमद् भगवद गीता के द्वार पर। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हों तो बधाई हो, आपका जीवन भी अध्यात्म की ओर अग्रसर होने वाला है। मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, प्रश्न और जीवन में तीव्र वैराग्य, यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ने के लिए एक संकेत है जिसे हमें समझना चाहिए। ऐसा ही मेरे जीवन में भी हुआ। जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया तब मुझे मिली उसमें कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको शायद ही कोई व्यक्ति काट सके। कर्म के द्वारा ही हम अपने ग्रहों को दूषित करते हैं और कर्म के द्वारा ही हम अपने ग्रहों को शुद्ध करते हैं। यह हम सबको जानना अनिवार्य है। और जब हमने कर्मा थ्योरी देखी तो वहां पर हमको कर्म के बहुत सारे प्रकार मिले। लौकिक दुनिया में कर्म के बारे में केवल हम इतना ही जानते हैं कि कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर। किंतु जब हमने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया तब हमें कुछ कर्म की श्रेणी मिली, जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म, प्रतिकर्म, इसके साथ ही नित्य कर्म, काम कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म। जब हमने कर्म की इतनी श्रेणी देखी और इनकी परिभाषा का अध्ययन किया तब हमें वास्तव में यह ज्ञात हुआ, जिसको हम वास्तव में कर्म कहें, ऐसे कर्म तो व्यक्ति करता ही नहीं है। इसके विपरीत व्यक्ति अपने जीवन भर या तो विपरीत कर्म करेगा या निषिद्ध कर्म करेगा। अतः वह एक ऐसे कर्म चक्र में फंस जाता है जहां से निकलना असंभव है। कर्म और कर्म चक्र समझने के बाद एक प्रश्न और हमारे सामने था कि इस कर्म चक्र से निकला कैसे जाए। और इसी के समर्थन में श्रीमद् भगवद गीता कही गई है कि कर्म और कर्म फल के चक्र से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले जीव, ब्रह्म और प्रकृति के बारे में जानना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ इन सब के उद्देश्य और कार्य के बारे में जानना भी अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम यह नहीं जानेंगे तो यह हमारे आगे की यात्रा में बाधक बनेगा। इसलिए हमें यह जानना बहुत ही अनिवार्य है कि हम क्या हैं,
ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है और इन चीजों से हमारा संबंध क्या है, ये हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इन विषयों को जानने और अच्छी तरह भली भांति समझने के बाद आगे प्रश्न आता है, आखिर गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या गीता का उद्देश्य ज्ञान देना है या फिर मुक्ति देना है? चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। तो हमारे अनुभव में यह रहा कि गीता का मूल उद्देश्य अपने मूल स्वभाव को जानना और इसके साथ साथ अपने कर्तव्य का बोध करना है। गीता को पढ़कर जानकर हम अपने मूल स्वभाव को जान सकते हैं और उसके साथ हमारे कर्तव्य क्या है यह भी उसमें भली भांति निहित है। अक्सर समाज में आपने देखा होगा कि जब हम अपने कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं तभी विकृति पैदा होती है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि गीता का मूल उद्देश्य अपने मूल स्वभाव को प्राप्त करना है। इसी मूल स्वभाव को प्राप्त करने के लिए समाज में न जाने कितने ही पूजा पद्धतियां, मंत्र जाप, उपासनाएं हैं और जब हम अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो इसी को विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की संज्ञा दी है। यहाँ आप सभी को एक बात बताना और अनिवार्य समझता हूँ, जब जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह स्वयं का स्वभाव, स्वयं का अस्तित्व भूल जाता है और प्रकृति में व्याप्त त्रिगुण और विकारों में बंध जाता है, जिससे उस जीव पर अज्ञान की एक मोटी परत चढ़ जाती है। अज्ञान यानी सही परिभाषा के अभाव में गलत परिभाषाओं को लेकर हम कार्य करते हैं, जिससे ना तो कभी हमारा शुद्ध परिणाम आता है और ना ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अध्यात्म मार्ग में सही परिभाषा जानने के लिए ही हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और यदि हमारे ऊपर सद्गुरु और ईश्वर की कृपा हुई तो यह घटना भी हमारे साथ घट सकती है और हमें समय से सद्गुरु प्राप्त भी हो जाते हैं। वरना सद्गुरु के अभाव में हम ऐसे ही जन्म जन्मांतर तक भटकते रहेंगे। इन कुछ बिंदुओं के अंतर्गत मैंने आप सभी के सामने भगवत गीता का सार रखा। आशा है कि आप लोगों को यह समझने में बहुत ही आसानी होगी कि हमारे कर्म किस तरह हमें प्रभावित करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता हमें किस प्रकार इस कर्म बंधन से छुड़ाने में मदद करती है। हालांकि भगवत गीता अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि इस पर अनेकों भाष्य लिखे जा चुके हैं और नित्य चर्चाएं भी की जाएं तब भी कम पड़ता है। और मेरा मानना है कि यदि आप श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपको भी लाभ होगा। श्रीमद् भगवत गीता पर जितनी चर्चा की जाए कम है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।